सूर्य हमारे सौरमंडल का मुख्य तारा है जो हमें रोशनी और ऊर्जा प्रदान करता है। धरती से आसमान की तरफ देखने पर सूर्य बहुत ही शांत और छोटा दिखाई देता है, लेकिन असल में इसका आकार बहुत ही बड़ा और व्यापक है। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े आकार वाला सूर्य भी बिल्कुल शांत नहीं होता है, जिससे अजीबोगरीब आवाजें निकलती हैं। इन भयानक आवाजों को वैज्ञानिकों द्वारा सुना गया है, लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर सूर्य से ये आवाज क्यों और कैसे निकलती हैं और इसका हमारी धरती से क्या ताल्लुक है। सूर्य से निकलती हैं भयानक आवाजें। सौरमंडल के मुख्य तारे यानी सूर्य का आकार इतना विशाल है कि उसके अंदर पृथ्वी के आकार के 13 लाख ग्रह आसानी से समा सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा और रोशनी धरतीवासियों के लिए जीवनदायक साबित होती है, लेकिन अगर पृथ्वी के पास अपना वायुमंडल ना हो तो सूर्य की यही रोशनी हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। पृथ्वी का वायुमंडल एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो सूर्य की हानिकारक रोशनी को सतह तक नहीं पहुंचने देता है। ऐसे में भले ही सूर्य पृथ्वी से देखने पर शांत और खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन असल में सूर्य की सतह पर हर वक्त शोर की स्थिति रहती है। दरअसल सूर्य की सतह पर हानिकारक गैसों का विस्फोट होता रहता है, जो गामा रेज और खतरनाक रेडिएशन के रूप में सौरमंडल में दूर दूर तक फैल जाती हैं। यह रेडिएशन इतनी खतरनाक होती हैं कि इसके सामने न्यूक्लियर विस्फोट भी बौना लगता है, क्योंकि यह विस्फोट सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। सूर्य की सतह पर होने वाले इस विस्फोट की वजह से सौर तूफान पैदा होते हैं, जो इतने ताकतवर और खतरनाक होते हैं कि उनकी चपेट में आने की वजह से पृथ्वी जैसे ग्रह का नामो निशान पल भर में मिट सकता है। वैसे तो पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इसके बावजूद भी सूर्य की सतह पर उठने वाले तूफान पृथ्वी को बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी के पास अपना एक वायुमंडल है, ठीक उसी प्रकार सूर्य के इर्द गिर्द भी एक लेयर मौजूद है, और यह लेयर सौर तूफानों की वजह से विकसित हुई है। इस लेयर से निकलने वाली हानिकारक रेडिएशन अपने आसपास मौजूद ग्रहों और अन्य अंतरिक्षीय वस्तु को बुरी तरह से प्रभावित करती है, जिसकी वजह से सौरमंडल के पहले 2 ग्रह यानी बुध और शुक्र का तापमान कई गुना ज्यादा रहता है और यहाँ किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पनप सकता है। वहीं पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह मंगल के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि समय समय पर सौर तूफानों की चपेट में आने की वजह से मंगल ग्रह में जीवन की संभावनाएं लगातार कम होती रही हैं। दरअसल मंगल ग्रह का वायुमंडल बहुत ही पतला और हल्का है, जिसकी वजह से वह सूर्य की हानिकारक रेडिएशन और सौर तूफानों को झेल नहीं पाता है, और इस वजह से मंगल ग्रह की सतह बुरी तरह से बंजर हो चुकी है। लेकिन हमारे ग्रह पृथ्वी के पास मजबूत वायुमंडल होने के साथ साथ अपना मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, जो सौर तूफान और हानिकारक रेडिएशन को ग्रह से दूर रखने का काम करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सूर्य से विकसित होने वाले सौर तूफान पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इतिहास में कई बार ऐसी परिस्थिति भी देखने को मिली है जब सौर तूफान की वजह से पृथ्वी का प्राकृतिक सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ गया था। पृथ्वी पर विकसित होने वाले विभिन्न तूफानों की वजह से ही सूर्य की सतह पर पैदा होने वाले तूफान की भी आवाज होती है, लेकिन 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी से धरती पर रहते हुए उस आवाज को सुन पाना काफी मुश्किल होता है। वैज्ञानिक सौर तूफान के बारे में कई दशकों से जानते हैं, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी कि वह सौर तूफान की तस्वीर देख पाते या फिर उसकी आवाज को सुन सकते। हालांकि वर्तमान समय में साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों ही काफी तेजी के साथ तरक्की कर रहे हैं, जिसकी वजह से सौर तूफान से जुड़ी अहम जानकारी को इकट्ठा किया जा सकता है। इसके लिए 12 अगस्त 2018 को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था, जिसे सूर्य के नजदीक जाकर सौर तूफान और उससे जुड़ी अहम जानकारी को इकट्ठा करना था। इस स्पेसक्राफ्ट में विभिन्न कैमरे और ऑडियो गैजेट्स लगे हुए हैं, जिनकी मदद से न सिर्फ सौर तूफान की तस्वीरें क्लिक की जा सकती हैं, बल्कि उसकी ऑडियो को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। ऐसे में पार्कर सोलर प्रोब द्वारा सौर तूफान की अलग अलग आवाजें रिकॉर्ड की गई हैं, जिन्हें नासा के वैज्ञानिकों ने एक संक्षिप्त रूप देने का काम किया है। दरअसल अंतरिक्ष में किसी प्रकार की हवा या ऑक्सीजन नहीं होती है, जिसकी वजह से ध्वनि तरंगों को ट्रेवल करने के लिए कोई जरिया नहीं मिल पाता है। ऐसे में नासा के स्पेसक्राफ्ट ने जिस ऑडियो को रिकॉर्ड किया था, उसे वैज्ञानिकों के द्वारा एक सटीक रूप प्रदान किया गया है। इस ऑडियो में आप सूर्य के वायुमंडल में उठने वाले सौर तूफान की आवाज सुन सकते हैं, जो बहुत ही डरावनी लगती है।
इस सौर तूफान की आवाज बिल्कुल किसी आत्मा या भूत प्रेत की चीखों से मिलती जुलती है, जिसकी रफ्तार तेज हवा के झोंकों की तरह है। इस सौर तूफान में सूर्य की सतह से ऊर्जा और रेडिएशन के खतरनाक पार्टिकल्स बाहर की तरफ निकलते हैं, जो सौरमंडल में मौजूद अन्य ग्रहों और अंतरिक्षीय वस्तुओं को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। वहीं इसी प्रकार की एक दूसरी ऑडियो क्लिप में सूर्य के थोड़ा और नजदीक जाकर सौर तूफान को रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज है और वह सुनने में काफी डरावनी लगती है। इससे ये तो साफ हो जाता है कि सूर्य की सतह पर उठने वाले सौर तूफान बिल्कुल भी शांत नहीं होते हैं, बल्कि उनकी गति और आवाज बहुत ही तेज व भयानक होती है। ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर नासा के वैज्ञानिक इन सौर तूफानों से जुड़ी अहम जानकारी को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? क्या भविष्य में यह तूफान हमारी धरती और धरतीवासियों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनसे ये पता चलता है कि सौर तूफान धरती समेत अन्य ग्रहों के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सौर तूफानों ने कब और कैसे धरती को नुकसान पहुंचाया है। अब तक वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि सौर तूफान यानी सोलर फ्लेयर्स विभिन्न गैसों के आपस में मिलने या टकराने की वजह से बनते हैं, जो बहुत ही ताकतवर और विनाशकारी साबित हो सकते हैं। इन सौर तूफानों की औसत रफ्तार 30 लाख मील प्रति घंटा होती है, जो किसी न्यूक्लियर विस्फोट और उससे पैदा होने वाली रेडिएशन से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे में अगर यह सौर तूफान या उससे निकलने वाली रेडिएशन और गामा रेज किसी भी तरह से पृथ्वी तक पहुंचती है, तो इसका सीधा असर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड पर पड़ता है। यह सौर तूफान मैग्नेटिक फील्ड के जरिए काम करने वाली टेक्निकल चीजों पर असर डालते हैं, जिसमें बिजली के ग्रिड से लेकर समुद्री और हवाई परिवहन, सैटेलाइट्स और संचार तंत्र शामिल हैं। ये सभी चीजें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के जरिए काम करती हैं। ऐसे में जब सौर तूफान मैग्नेटिक फील्ड से टकराता है, तो यह सभी चीजें काम करना बंद कर देती हैं। धरती से सौर तूफान टकराने का इतिहास काफी पुराना रहा है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। लेकिन बीते वक्त के किस्से इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि किसी एक इलाके में सोलर फ्लेयर्स की वजह से आम लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। ऐसे में जरा सोचिए, अगर पूरी धरती को सौर तूफान का सामना करना पड़ेगा तो क्या होगा। ऐसे में साल 1859 में धरती को एक शक्तिशाली सौर तूफान का सामना करना पड़ा था, जिसने यूरोप और अमेरिका के टेलीग्राफ नेटवर्क को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। वहीं इस सौर तूफान की वजह से पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका में रात के समय इतनी तेज रोशनी पैदा हो गई थी कि आसमान से आने वाली रोशनी में आराम से अखबार पढ़ सकते थे। इतना ही नहीं, इस तेज रोशनी के संपर्क में आने की वजह से आम आदमी और जानवरों की आंखों पर भी बुरा असर पड़ा था, जिसकी वजह से स्वस्थ आंखों वाला व्यक्ति भी अंधा हो सकता था। साल 1989 में सौर तूफान की वजह से कनाडा के क्यूबेक शहर में पूरे 12 घंटे के लिए बिजली गायब हो गई थी, जिसकी वजह से लाखों लोगों को अंधेरे में वक्त गुजारना पड़ा था। उस दौरान ना तो ऑफिस का काम हो पाया था और ना ही लोगों के पास इन्वर्टर और जनरेटर जैसी आधुनिक चीजें मौजूद थीं, जिसकी वजह से उस वक्त आम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इस तरह का एक और सौर तूफान 1990 के दशक में पृथ्वी से टकराया था, जिसकी वजह से पृथ्वी की बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रही सैटेलाइट ठप हो गई थी। उस वक्त सैटेलाइट्स के जरिए टेलीविजन टेलीकास्ट बड़े पैमाने पर होता था। उसकी वजह से दर्शकों को कई घंटों तक टीवी पर कोई भी कार्यक्रम देखने को नहीं मिला था और वैज्ञानिकों को इस समस्या को हल करने में काफी वक्त लग गया था। उस वक्त वैज्ञानिकों को सौर तूफान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, जबकि उस वक्त टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा विकसित नहीं हो पाई थी। वहीं इसी प्रकार का एक और अन्य सौर तूफान साल 2011 में धरती से टकराया था, जिसका व्यापक असर चीन में देखने को मिला था। उस वक्त सोलर फ्लेयर की वजह से पूरे चीन में रेडियो संचार बुरी तरह से बाधित हो गया था, जिसकी वजह से रेडियो चैनल ठप हो गए थे और इस समस्या से निपटने में चीनी वैज्ञानिकों को लंबा समय लग गया था। सौर तूफान पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों की माने तो इस तरह के खतरनाक तूफान हर 11 साल में
एक बार विकराल रूप लेते हैं, जिसका असर पृथ्वी और उसके पड़ोसी ग्रहों पर देखने को मिलता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हर 11 साल बाद सौर तूफान ताकतवर रूप ले लेते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी को नुकसान पहुंचने के चांस ज्यादा होते हैं। इस दौरान हर रोज या फिर हफ्ते में एक बार सोलर फ्लेयर्स देखने को मिलती है, जो रात के समय पृथ्वी के आसमान में अरोरा लाइट्स के रूप में दिखाई देती है। लेकिन अगर यह सौर तूफान ज्यादा भयानक होता है तो रात के अंधेरे में भी तेज उजाला करने में सक्षम होता है। वैज्ञानिकों की माने तो इस तरह का खतरनाक सौर तूफान साल 2024 में आ सकता है, जो धरती के मैग्नेटिक फील्ड से टकराएगा और उसकी वजह से पृथ्वी के विभिन्न इलाकों में भयानक तबाही देखने को मिल सकती है। खासतौर से कनाडा और उसके आसपास के इलाकों में सौर तूफान की वजह से तेज और चमकदार रोशनी देखने को मिलेगी, जो इंसान को पल भर में अंधा बना सकती है। वैज्ञानिकों की माने तो इन सौर तूफानों का सीधा असर संचार तंत्र पर पड़ता है, जबकि इसकी वजह से समुद्री और हवाई जहाजों को यात्रा करने में बाधा आ सकती है। खास तौर से सौर तूफान रेडियो संचार को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से तूफान के दौरान दुनिया भर के विभिन्न देशों में रेडियो ब्लैकआउट हो जाता है। वहीं समुद्री और हवाई जहाजों से संपर्क टूट जाता है, जिसकी वजह से वह रास्ता भटक जाते हैं और इस दौरान दुर्घटना होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। जहां एक बात अच्छी है कि सूर्य धरती से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी वजह से सौर तूफान और उससे निकलने वाली ज्वलन लपटें सीधा पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारी धरती सूर्य के सौर तूफान को झेल नहीं पाती और यहाँ मौजूद हर प्रकार का जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता। शायद यही वजह है कि सनातन धर्म समेत विभिन्न धर्मों और धार्मिक कथाओं में सूर्य को ईश्वर की उपाधि दी गई है, जिनकी पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें जल चढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य को जल चढ़ाने का सीधा अर्थ उसकी तपिश को कम करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म और विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिक भाषा में सूर्य से निकलने वाली हानिकारक रेडिएशन और विस्फोट को सौर तूफान का नाम दिया जाता है, जबकि धार्मिक ग्रंथों में उसी प्रभाव को कम करने के लिए सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। फिलहाल नासा के वैज्ञानिक पार्कर सोलर प्रोब के जरिए सौर तूफान और उससे जुड़ी अहम जानकारी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भविष्य में अगर धरतीवासियों को खतरनाक सौर तूफान का सामना करना पड़े तो हमारे पास अपनी जान बचाने के लिए कोई साधन या विकल्प मौजूद हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।